नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम अकाउंट में चैप्टर नंबर 2 आपका डिबेंचर के हिसाब और उसमें क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि वो प्रविष्टियाँ तैयार कर लीजिए, जो 3 क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको वो जो इसके पहले वाले वीडियो में प्रविष्टि मैंने बताई बुक में से वो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 जो बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो हम देखते हैं अब इसका सवाल। सत्यम कप लिमिटेड ने तारीख 1/7/2017 के दिन 100 के एक ऐसे 8% के 12,000 डिबेंचर मूल कीमत से निर्गमित किए हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ डेट भी दी है तो हमें यहाँ डेट लिखनी पड़ेगी आपको 1/7/2017। अब यहाँ पर हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। मूल कीमत से निर्गमित हुआ है, यानी 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये में निर्गमित हुआ है। निर्गमित कहें या प्रकाशित कहें। तारीख 30/6/2023 के दिन प्रति डिबेंचर 115 की कीमत से वापस करना है, यानी 100 रुपये का डिबेंचर जब 115 में रिटर्न होगा, इसका मतलब है प्रीमियम से वापसी हो रही है। यानी जो डिबेंचर 100 रुपये का था उसको 15 रुपया और देकर 115 रुपये में हम वापस कर रही है, कंपनी वापस कर रही है। तो यहाँ वापसी है 100 मूल कीमत प्लस 15 रुपया प्रीमियम, यानी टोटल 115 में वापसी हो रही है। तो एक तरह से कंपनी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि 100 रुपये में जब निर्गमित हो रहा है 100 रुपये के हिसाब से इसको आवक मिल रही है। जब रिटर्न करने की बारी आई तो उसे 15 रुपये और देना पड़ रहा है प्रति डिबेंचर के ऊपर। तो हम इसकी प्रविष्टि लिखेंगे। तो सबसे पहले निर्गमित की एंट्री लिखी जाती है। तो 1/7/2017 डेट डालेंगे हम। बैंक खाते उधार, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का। सबसे पहले तो निर्गमित किस तरह से हो रहा है, मूल कीमत से, और रकम कितनी मिली होगी। तो 12,000 डिबेंचर की कीमत और 100 रुपये से निर्गमित है तो 100 रुपया करेंगे तो रकम आएगी हमारी 12 लाख, यानी 12 लाख रुपए हमें मिले होंगे। और दूसरी एंट्री, अभी इस रकम को हम डिबेंचर खाते ले जाएंगे तो 1/7/2017 ये भी वही डेट आएगी। तो डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते उधार। और इसके बाद एक चीज़ और लिखी जाती है जो हमें इसके पहले वाले प्रविष्टि में बताया था कि प्रीमियम से निर्गमित हो तो एक प्रकार का नुकसान है और ये नुकसान की एंट्री यहाँ पर देनी पड़ती है। तो लिखेंगे डिबेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान खाते उधार। नुकसान है, भरपाई करना पड़ेगा, इसलिए उधार किया हमने। और यहाँ लिखेंगे 8% के डिबेंचर खाते का। और प्रीमियम है, प्रीमियम से वापसी करनी है तो यहाँ लिखेंगे डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। इसकी भी एंट्री देनी पड़ेगी साथ में ही हमें। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो वापसी प्रीमियम कितनी है, 15 रुपये की, और कितने डिबेंचर हैं टोटल 12,000। तो 12,000 गुणे 15 हमने लिखा है यहाँ पर। तो रकम आएगी हमारी 1,80,000। और ये डिबेंचर खाते का कितनी रकम ले जाएंगे हम, 12,000 गुणे 100 रुपये के हिसाब से, तो ये हो गई 12 लाख। और ये उधार है 12 लाख और नुकसान की एंट्री करनी है तो 12,000 गुणे 15 रुपया जो एक्स्ट्रा देना है वो एक प्रकार का नुकसान है, यानी 1,80,000। यानी दोनों सरबर हो गया, उधार जमा। ठीक है, प्रीमियम की एंट्री, प्रीमियम आपने से चुकाया है इसलिए उसकी एंट्री पहले ही हम जब रकम को डिबेंचर खाते ले जाएंगे तभी इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। अब वापस करने की बारी आती है। 30/6/2023 के दिन वापस करना है ना। तो इसमें वापस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीमियम से वापस करना है तो सिर्फ लिखना है हमें 8% के डिबेंचर खाते उधार, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते उधार,
इसका, और डिबेंचर धारक खाते का, किसको हमें देना है? डिबेंचर धारकों को, तो लिखेंगे डिबेंचर धारक खाते का। अब रकम का कैलकुलेशन करेंगे। तो 12,000 के डिबेंचर, डिबेंचर की कीमत 100 रुपये, ये हो गया 12 लाख। और वापसी प्रीमियम कितना है? 15 रुपये के हिसाब से 12,000 गुणे 15, ये हो गया 1,80,000। यानी टोटल रकम आपको डिबेंचर धारक को कितनी देनी है? 13,80,000 रुपये रिटर्न करने हैं। अब लास्ट एंट्री आती है 30/6/2023 को, जब रकम डिबेंचर धारकों को मिलेगी। तो डिबेंचर धारक यहाँ जमा है, जब मिल जाएगी तो यहाँ पर इसको उधार करेंगे, क्योंकि डिबेंचर धारक पाने वाला हो जाएगा। तो डिबेंचर धारक खाते उधार, बैंक खाते का, बैंक से रकम जाएगी तो जाए तो जमा, और ये पाने वाले हो गए। कितनी रकम पाएंगे ये? 13,80,000। यानी ये आपकी 4 एंट्री एग्जैक्ट इसी तरह से आपको करनी है। चाहे आपको प्रीमियम से निर्गमित करना हो, चाहे बट्टा से, चाहे वापस करना हो प्रीमियम से, इस तरह से हमें 4 एंट्री आपकी आएगी, और उसमें कैलकुलेशन आपको रकम का इस तरह से करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। शिवम लिमिटेड ने तारीख 1/4/2017 के दिन 250 के ऐसे 7.5% के 8,000 डिबेंचर 5% के बट्टा से निर्गमित किए हैं। 7.5% इस समय कोई लेना देना नहीं, 5% बट्टा है और 250 के डिबेंचर, यानी एक डिबेंचर की कीमत 250 रुपये है। तो निर्गमित बट्टा से यहाँ हमने कैलकुलेशन कर लिया है। मूल कीमत 250 रुपये है, 5%, 250 का 5% होता है 12.5, और उसमें से माइनस करेंगे, यानी 237.5 में इन्होंने निर्गमित किया है। करना था 250 में, पर बट्टा से निर्गमित है, यानी 237.5 में निर्गमित यानी प्रकाशित हुआ है। यहाँ पे तो लॉस हुआ ही हुआ है। आगे क्या कहा है आपको? 31/3/5 वर्ष के बाद 31/3/2022 के दिन सभी डिबेंचर की रकम 10% के प्रीमियम से वापस करनी है। अब वापसी भी हमें प्रीमियम से करनी है, तो उसकी प्रविष्टि लिखनी है। तो यहाँ पर वापसी हमने लिख ली 250 मूल कीमत, उसका 10% यानी 25 रुपया प्रीमियम, ये दोनों प्लस करेंगे 275 रुपये, यानी इतने में वापसी करनी है। अब यहाँ देख लीजिए, आपकी जब निर्गमित हुआ तो 237.5 के हिसाब से हमें रकम मिली होगी। जब हम वापस करेंगे तो 275 रुपये के हिसाब से वापस करेंगे, यानी हमें यहाँ भी नुकसान है और यहाँ भी नुकसान है। ठीक है, लेकिन प्रविष्टि लिखनी है हमें, तो हम इसको लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे तारीख जो है वो डालकर। तो सबसे पहले निर्गमित की तारीख डालेंगे हम, लिखेंगे 1/4/2017। पहले तो रकम जो हमें मिलेगी उसकी एंट्री करेंगे, बैंक खाते उधार, और बट्टा बाद की रकम है, बट्टा बाद की रकम लिखी जाएगी। डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते का लिखेंगे इसको। रकम है हमारी, डिबेंचर है 8,000 के, और रकम यहाँ हमने कैलकुलेट की है 237.5 के हिसाब से हमें रकम मिली होगी, क्योंकि बट्टा माइनस कर देना है। तो रकम आएगी आपकी 19 लाख, यानी 19 लाख रुपए आपको मिलेंगे। अब हम रिटर्न कितना कर रहे हैं वो जब कैलकुलेशन करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमको रिटर्न कितना करना है, तो हमें कितना घाटा हुआ होगा। ठीक है, ये हो गया। अब रकम को हम ले जाएंगे डिबेंचर खाते, तो यहाँ लिखेंगे डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार। फिर बट्टा है तो बट्टा की एंट्री करेंगे, डिबेंचर बट्टा खाते उधार। अब वापसी प्रीमियम से हो रही है तो ये भी नुकसान हुआ है, तो ये इसको भी उधार करेंगे। तो डिबेंचर निर्गमित करते समय नुकसान खाते उधार, और यहाँ 7.5% के डिबेंचर खाते का, और डिबेंचर
वापसी प्रीमियम खाते का, क्योंकि प्रीमियम से वापस करना है तो वापसी प्रीमियम खाते का लिखना पड़ेगा। आप कैलकुलेशन करेंगे, ये रकम आएगी 8,000 गुणे 237.5, जो ऊपर हमने कैलकुलेशन किया है 19 लाख रुपए। बट्टा देख लेते हैं हम कितना है, 8,000 गुणे बट्टा है 12.5, तो इसका गुणाकार करेंगे तो ये आएगा 1 लाख रुपए बट्टा। और नुकसान कितना है देख लेते हैं, तो 8,000 गुणे प्रीमियम से वापस करना है 25 रुपये प्रीमियम है, तो 8,000 गुणे 25 करेंगे तो आएगा 2 लाख रुपए। और ये 8,000 गुणे 250, तो ये रकम आएगी आपकी 20 लाख। और प्रीमियम से रिटर्न करना है तो 8,000 गुणे 25 यानी 2 लाख रुपए। ये हो गए कैलकुलेशन। ठीक है, अब वापसी की बारी आती है, तो वापसी हमें करना है 31/3/2022 को, वो भी प्रीमियम से करना है। तो यहाँ लिखेंगे 7.5% के डिबेंचर खाते उधार। जो यहाँ पर हमने जमा दो चीज़ की है इसको सुधार कर देंगे, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते उधार और डिबेंचर धारक खाते का। तो यहाँ पे रकम 8,000 गुणे 250 यानी ये हो गया 20 लाख, और ये 8,000 गुणे 25 ये हो गया 2 लाख, और ये दोनों का टोटल 22 लाख, यानी डिबेंचर धारक को 22 लाख रुपए हमें देने हैं। ठीक है, अब चौथी एंट्री में रकम डिबेंचर धारकों को मिलेगी, तो डिबेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते का 22 लाख रुपए। यानी बट्टा से निर्गमित हुआ डिबेंचर और प्रीमियम से रिटर्न हुआ। देखिए हमें मिला 19 लाख रुपए, यानी कंपनी को मिला होगा 19 लाख रुपए, और जब रिटर्न करने की 5 साल के बाद बारी आई तो 22 लाख चुकाना पड़ा, मतलब 3 लाख लॉस करके कंपनी ने 22 लाख रुपए डिबेंचर धारकों को चुकाएगा। लॉस किया क्या किया, ये तो कंपनी की स्थिति पर डिपेंड है कि जब कंपनी अच्छी स्थिति में होती है तब वो प्रीमियम से चुकाती है। तो 19 लाख में से 19 लाख रुपए तो आपको मिला होगा, तो कहाँ का 3 लाख का कैलकुलेशन हुआ, तो 1 लाख बट्टा में गया और 2 लाख जो था वो प्रीमियम का था। तो ये सब मिलाकर 22 लाख रुपए डिबेंचर धारकों को रिटर्न किया गया। तो डिबेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते का 22 लाख रुपए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 होता है कंप्लीट। तो ऊपर कर देना बस। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। सुंदरम लिमिटेड ने तारीख 1/7/2017 के दिन 300 के एक ऐसे 8% के 14,000 डिबेंचर 5% के प्रीमियम से निर्गमित किए हैं। देखिए निर्गमित 5% प्रीमियम से है, 300 का एक डिबेंचर था, निर्गमित 5% प्रीमियम से। मूल कीमत 300 रुपये, प्रीमियम 5%, ये हो गया 15 रुपये, टोटल 315 में इन्होंने निर्गमित किया है। ठीक है, तो जो तारीख 30/6/2023 के दिन प्रति डिबेंचर 330 की कीमत से वापस किए गए हैं, यानी 330 रुपये में रिटर्न करना है। तो 300 तो मूल कीमत है, तो प्रीमियम कितना हो गया 30 रुपये, यानी प्रीमियम से इन्होंने वापसी की है। निर्गमित 315 में, वापसी 330 में। तो अब इसकी प्रविष्टि किस तरह से होगी, मतलब ये संजोग ये है कि प्रीमियम से निर्गमित हुआ है और प्रीमियम से ही रिटर्न हुआ है। तो सबसे पहले हम तारीख डालेंगे 1/7/2017। पहले लिखा जाएगा बैंक खाते उधार, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का टोटल डिबेंचर है 14,000 और 315 के हिसाब से निर्गमित हुए हैं, तो रकम हमें मिली होगी 14,000 गुणे 315 के हिसाब से 44,10,000। अब सेकंड
डिबेंचर की कीमत को डिबेंचर आवेदन और आवंटन की कीमत को डिबेंचर खाते ले जाएंगे, और प्रीमियम से वापसी हुई है तो एक तरह से नुकसान है, और प्रीमियम से निर्गमित हुआ है तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे अब डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते उधार और निर्गमित करते समय नुकसान हुआ है 30 रुपये के हिसाब से, तो डिबेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान खाते उधार। और कितने टका के डिबेंचर हैं टोटल? 8% के डिबेंचर खाते का और प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते का, क्योंकि प्रीमियम से निर्गमित हुए हैं तो वो भी लिखना पड़ेगा हमें, और डिबेंचर वापसी प्रीमियम से हुआ है वो भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आवेदन और आवंटन की रकम 14,000 गुणे 315 के हिसाब से इतना हमें मिला है 44,10,000। निर्गमित की एंट्री करनी है, वापसी प्रीमियम 30 रुपये नुकसान है, तो 14,000 गुणे 30 रुपये के हिसाब से कितना नुकसान है? तो 4,20,000 रुपये नुकसान है। अब ये 14,000 गुणे एग्जैक्ट कीमत कितनी थी इसकी? 14,000 गुणे 300, एग्जैक्ट कीमत डिबेंचर की हमारी 42 लाख रुपए। प्रतिभूति प्रीमियम अनामत कितना मिल रहा है? 15 रुपये के हिसाब से 14,000 गुणे एक्स्ट्रा मिला था हमें जो निर्गमित करते समय, 14,000 गुणे 15 यानी आएगा 2,10,000। और वापसी प्रीमियम कितना है? 30 रुपये के हिसाब से, यानी 14,000 गुणे 30, तो ये रकम हो जाएगी आपकी 4,20,000। ठीक है, ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब डिबेंचर धारकों को रकम कितनी देनी है वो आएगा, तो कब लौटानी है हमें? 30/6/2023 को। यहाँ लिखेंगे 8% के डिबेंचर खाते उधार डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते उधार और डिबेंचर धारक खाते का। तो डिबेंचर ये 14,000 गुणे 300, तो ये हो गया 42 लाख। वापसी प्रीमियम ये लेंगे हम 14,000 गुणे 30 यानी 4,20,000। इनकी टोटल रकम देखेंगे तो आएगा 46,20,000, यानी इतना हमें रिटर्न करना है 46,20,000 रुपये। अब लास्ट एंट्री जो है उसमें रकम डिबेंचर धारकों को मिलेगी, तो डिबेंचर धारक खाते उधार और बैंक खाते का कितनी रकम देनी है? 46,20,000, इतनी रकम इन लोग को मिलेगी। तो ये था आपका सवाल, जिसमें हमने देखा कि मूल कीमत से निर्गमित है, प्रीमियम से रिटर्न है, बट्टा से निर्गमित है, प्रीमियम से रिटर्न है, और प्रीमियम से निर्गमित है और प्रीमियम से रिटर्न है। तो इसी प्रकार के सवाल बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो ये आपका सवाल होता है यहाँ पर कंप्लीट।